जालसाजी करके नेट ग्रेडिंग लेना अस्थायी समाधान नहीं। मगध विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय नेट कार्यशाला का आयोजन। बोध गया रेडीमेड जालसाजी करके, आउटसोर्स करके, झूठ बोल के नेट में ग्रेडिंग लेना अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान यह है कि हमारे शिक्षक लगातार काम करें। लगातार काम करेंगे तो बच्चों का कौशल विकास होगा। उक्त बातें मगध विश्वविद्यालय कुलपति एसपी शाही ने मगध विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय नेट कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि डगर आसान है, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, परंतु हमें अपने शिक्षकों पर गर्व है और हमें विश्वास है कि मगध विश्वविद्यालय को पूरे बिहार में सबसे अच्छी ग्रेडिंग मिलने जा रही है। जानकारी हो कि मगध विश्वविद्यालय बोधगया द्वारा नेट ग्रेडेशन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बोधगया के एक निजी होटल में किया गया। सभी कॉलेजों के प्राचार्य, सभी विभागों के शिक्षक एवं विभागाध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के आयोजन का औचित्य विश्वविद्यालय की कोई गरिमा पुनः स्थापित करना था। जानकारी हो कि मगध विश्वविद्यालय को नेट द्वारा सी ग्रेड दिया गया था। विश्वविद्यालय को फिर से नेट ग्रेडिंग से सी से ए मिले, इसे लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं मगध विश्वविद्यालय कुलपति ने क्या कहा। देश नवनिर्माण के दौर में है और आप जानते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, और श्रेष्ठता नहीं होगी, आपकी कहीं पूछ नहीं हो सकती है। और हम लोग के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में एकेडमिक एक्सीलेंस को देखने के लिए नए कुछ मानदंड बनाए हैं। पहले मानदंड जो थे उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन होने को है। जो परिवर्तन प्रस्तावित हैं उन्हीं पर हम लोग ये कार्यशाला करा रहे हैं और मगध विश्वविद्यालय को इस बात का गौरव प्राप्त है कि बिहार के किसी विश्वविद्यालय ने इस तरह के कार्यशाला को नहीं कराया जो कि हम कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज के शिक्षक सीखे कि सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। रेडीमेड जालसाजी करके, आउटसोर्स करके, झूठ बोल के, फरेब करके नैक में ग्रेडिंग लेना एक अस्थायी समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान यह है कि हमारे शिक्षक लगातार काम करें। लगातार काम करेंगे तो बच्चों का कौशल विकास होगा। कौशल विकास होगा तो क्षेत्र का सम्यक विकास होगा, और जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। सर, लगातार जो है मगध विश्वविद्यालय के सारे आपकी टीम जो है मेहनत कर रही है ग्रेडेशन के लेकर के, और इसमें कहाँ तक पहुँच पाई है? भाई देखिए, पहले 7 क्राइटेरिया थे, अब प्रस्तावित 10 क्राइटेरिया है। तो बहुत जगह काम करना अभी है। डगर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है ग्रेड ए अरे भाई पहुंच सकते हैं? तो हम बैठे थोड़ी हैं, हमको अपने शिक्षकों पर गर्व है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में सबसे बढ़िया ग्रेडिंग मगध विश्वविद्यालय को लाख कठिनाइयों के बावजूद भी मिलने जा रहा है। थैंक यू। अभी इसके आगे की तैयारी, जैसे जो बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम जो आया है सर, उसमें क्या कुछ
बैनरी तो बार बार यही कहता है, जी काम चोरी से दूर भागो, काम करो, चोरी मत करो। जैसे चाइना चोरी करता है, पाकिस्तान चोरी करता है। आप अपना मूल जो आपका असली स्वरूप है, ज्ञान जो है, आप भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय ज्ञान को, जो कि हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम अपने इल्म की बदौलत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करें। थैंक यू। आज और कल है। प्रधान सचिव हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ साहब ने इसको एड्रेस किया। आप जानते हैं कि वो बिहार के तेज तर्रार और बहुत समझ बूझ वाले ऑफिसर हैं, और उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में बिहार में जो उच्च शिक्षा से लेकर के प्राइमरी शिक्षा तक जो ऊह-पोह की स्थिति थी, उसको ख़त्म करके बहुत ही स्मूथ करने का काम किया है।